योर मनी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड्स पर। सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है investonline.in के अभिनव एंगुश। अभिनव, स्वागत है आपका योर मनी में। लेते हैं पहला सवाल। देवेंद्र हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? नमस्कार मैम, मैं पंचकुला हरियाणा से बात कर रहा हूँ। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं आप देवेंद्र? मैम, मैं म्यूचुअल फंड के बारे में जानना चाहता हूँ। मैंने लिखा था कि मेरी मंथली सेविंग 10,000 के अराउंड है। अच्छा। और मैं हर तीसरे या चौथे महीने पे मैं एक एनएससी खरीदता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। मुझे कुछ भी उसके बारे में आइडिया नहीं है। अच्छा, तो मुझे थोड़ा इस कितने सालों के लिए आप निवेश करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में देवेंद्र? मैम मिनिमम 5 इयर्स के लिए मैं निवेश करना चाहता हूँ। कम से कम 5 साल के लिए। और आप हर महीने कितना निवेश कर पाएंगे? 10,000 रुपए तक का मैं निवेश कर सकता हूँ। 5 साल के बाद पैसों की क्या जरूरत होगी आपको? मतलब किस लिए चाहिए 5 साल के बाद पैसे? 5 साल के बाद मैं एक घर खरीदना चाहूंगा मैम, तो उसके लिए मुझे जरूरत है। आप उसके डाउन पेमेंट के लिए बेसिकली जोड़ रहे हैं ये पैसे? जी जी मैम। ओके। नॉर्मली देवेंद्र हमें सलाह देते हैं कि आप जो निवेश करते हैं तो अपने गोल्स बनाइए, प्लानिंग कीजिए, उसके हिसाब से निवेश शुरू कीजिए। लेकिन यहाँ पर एक गोल आपके सामने क्लियर है, आपको 5 साल के बाद घर खरीदना है, उसकी डाउन पेमेंट के लिए आप चाहते हैं निवेश करना। लेकिन फिलहाल म्यूचुअल फंड की ABC इन्हें नहीं पता। अभिनव, क्या सलाह देंगे? बाकी देखिए, जैसे आपने कहा गोल बड़ा सेट है, और एक जो घर खरीदने का गोल होता है जनरली एक हर एक इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल गोल है लाइफ में। बट म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, एक्विटीज़ में इन्वेस्ट करें, अगर आप 5 साल का पीरियड कर रहे हैं, बिकॉज आप मंथली SIP कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से पीरियड सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि अगर आप हर महीने पैसे कर रहे हैं, मतलब एवरेज आप 2 से 2.5 साल के लिए ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। प्लस अगर आप SIPs करें तो नेचुरली आप इक्विटी प्लान कर रहे होंगे इन्वेस्ट करने के लिए, विच इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड बिकॉज वॉलेटिलिटी ऑफ मार्केट्स एंड फ्लक्चुएशंस। आपका अगर डाउन पेमेंट के लिए फंड्स है तो इट कैन बी अ डिफिकल्ट टाइम। अगर आपका होराइजन एक्सटेंड हो सकता है, इंस्टेड ऑफ 5 इयर्स अगर 7, 8 या 10 साल हो, तो आप इक्विटीज़ में SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर ये रिस्क एवर्स हैं, अगर ये मार्केट फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल नहीं है, उनको देख के स्ट्रेस होता है कि मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए SIP अच्छा है। पर फिर भी अगर उनको स्ट्रेस होता है, थोड़ा सा नेगेटिव रिटर्न अगर आ जाए शॉर्ट पीरियड में, देन SIPs आर नॉट गुड फॉर हिम। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि ये फिलहाल सिर्फ NSE में इन्वेस्ट कर रहे हैं। पर अगर एक सेंसिबली और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ से देखें तो इक्विटीज आर बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर हिम। अगर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं जैसे इन्होंने कहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी निफ्टी बेस्ड ETF फंड जो होते हैं उनको लें। काफ़ी सेफ रहते हैं, मार्केट मूवमेंट के साथ चलते हैं। काफ़ी फंड मैनेजर्स की कोशिश रहती है कि जो इक्विटी जो आप इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंडेक्स फंड में, उसका बेंचमार्क रिटर्न लेके जितना क्लोज है उसका सेम रिटर्न्स आए। तो एक बेंचमार्क हो जाता है कि ठीक है, अगर आज बाजार 1% बढ़ा है तो मेरा भी रिटर्न 1% बढ़ेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट अगर पीरियड शॉर्ट है तो डेफिनेटली नहीं करें इक्विटीज़ में। डेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इनकम फंड्स लें, वो अच्छे हैं 4 से 5 साल की पीरियड के लिए। या एक मिक्स फंड, बॉन्ड फंड्स जो आते हैं जो 20% एक्सपोजर टू गवर्नमेंट गिल्ड एंड सिक्योरिटीज एंड बाकी जो फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, वो भी ठीक है ये पीरियड के लिए। बट अगर पीरियड शॉर्ट है तो डेफिनेटली नॉट इक्विटी एट ऑल। तो 5 साल के लिए भी आप इक्विटी फंड्स में जाने की सलाह नहीं देंगे? नहीं, मैं सलाह नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे हिसाब से पीरियड काफ़ी शॉर्ट है एंड इट्स नॉट द वे टू बी इन इक्विटी। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं। मोहम्मद वकील हमारे साथ कानपुर से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। वकील साहब नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके शो का, जिस तरीके से आप लोग प्लेटफॉर्म देते हैं हम लोग को। ये तो आम इन्वेस्टर आपसे सवाल पूछ सकता है, एक्सपर्ट्स की राय देता है, तो रियली हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग इतना अच्छा काज लेके आए हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सवाल स्वाति जी, जैसे मैंने अपना आपको ईमेल काफी डिटेल में लिखा, बहुत क्लियर है कि मेरी सैलरी तकरीबन 30,000 रुपए है। जी, आप 15 से 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं वकील साहब। 5,000 से 7,000 रुपए प्रति माह आप निवेश कर सकते हैं, और अभी तक आपने कोई भी निवेश नहीं किया है? हाँ जी, निवेश नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा मेरा बैलेंस नहीं कर पा रहा था कि मैं अपना पोर्टफोलियो कैसे बैलेंस करूँ। आपके शो की मदद से मैं थोड़ा सा ये जान पाया कि इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस की नीड को दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। तो रिसेंटली मैंने एक टर्म प्लान लिया 50 लाख रुपये। बहुत बढ़िया जी। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को कुछ आप ऐसा पोर्टफोलियो बनाए जो बैलेंस रहे, जिसमें रिस्क ज्यादा ना रहे, और इन्वेस्टमेंट के नीड से मैं 15-20 साल तक रह सकूँ उसमें। ठीक है, तो 15 से 20 साल के लिए चाहते हैं निवेश करना, और ऐसा पोर्टफोलियो जिसमें टैक्स सेविंग का भी ख्याल रखा जा सके।
तो मोहम्मद वकील जी का पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए जानेंगे हम अभिनव से इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए योर मनी के साथ। स्वागत है आप सभी का योर मनी में। एक बार फिर से हम ब्रेक के पहले बात कर रहे थे मोहम्मद वकील जी से। अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं, 5 से 7 हज़ार रुपये प्रति माह निवेश कर सकते हैं। निवेश के लिए करीब इनके पास 15 से 20 साल है, लेकिन इस पोर्टफोलियो में वो अपने टैक्स सेविंग का भी ध्यान रखना चाहते हैं। क्या सलाह देंगे आप? देखिए स्वाति, अगर ये प्योरली टैक्स सेविंग का भी ध्यान रख रहे हैं तो ईएलएसएस स्कीम्स चूज कर सकते हैं। बट ईएलएसएस स्कीम्स फिलहाल अगर आप मंथली इन्वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है अगले साल ईएलएसएस स्कीम्स वैलिड भी नहीं हो एटीसी इन्वेस्टमेंट्स के लिए, पर एटलीस्ट 1 साल के लिए करना चाहते हैं तो ईएलएसएस आल्सो प्योरली इक्विटी स्कीम्स। तो जैसे रिलायंस टैक्स सेवर फंड है या एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड है या आईडीएफसी का टैक्स सेवर फंड है, ये चूज कर सकते हैं। जो बाकी इनके फंड्स हैं, अगर अज्यूम मैं समझ रहा हूँ कि ये चाहते हैं टैक्स फ्री रिटर्न्स अगर सोच रहे हैं तो डिविडेंड्स फिलहाल फ्री ऑफ टैक्स हैं। तो म्यूचुअल फंड से जो आपको डिविडेंड्स भी आते हैं ये टैक्स फ्री ही रहते हैं। मैं इनको 3 फंड सजेस्ट करूंगा जो इनका इन्वेस्टमेंट सरप्लस है 7,000 रुपये का। मैं इसको आईडीएफसी प्राइमरी इक्विटी में 3,000 रुपये रिकमेंड कर रहा हूँ, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में 3,000 रुपये और एक गोल्ड फंड में 1,000 रुपये रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो इक्विटी स्कीम्स हैं ये प्राइमरीली मल्टी कैप एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप की तरफ फोकस्ड हैं, पर बिकॉज ये 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छा पोर्टफोलियो है। फंड ने काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस भी दी है। पर अगर ईएलएसएस ज़रूरी है टैक्स सेविंग के लिए तो इनमें से कोई एक स्कीम को वो ड्रॉप करके रिलायंस टैक्स सेवर, एचडीएफसी टैक्स सेवर भी ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। रोहन ने अपना सवाल ईमेल के जरिए भेजा है। उम्र है 25 साल। इनके पास फिलहाल एक मुश्त रकम पड़ी हुई है करीब 4 लाख रुपए की। इसके अलावा ये 15,000 से 17,000 रुपये प्रति माह निवेश कर सकते हैं और हर साल निवेश की रकम ये करीब 1,000-1,500 रुपये तक बढ़ा भी सकते हैं। इन्हें 3 साल में 15 लाख जोड़ना है। जानना चाहते हैं कि निवेश कहाँ करना चाहिए और क्या इतने निवेश से ये लक्ष्य पूरा कर पाएंगे? अभिनव? नहीं स्वाति, अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो फंड्स इन्वेस्ट कर रहे हैं 4 लाख अपफ्रंट और अगर वो पैसे बढ़ाते भी हैं हर साल 1,000-1,500 रुपये और 15 से 17,000 रुपये महीने भी करेंगे तो भी जो इनका टारगेट है वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये 100% से ज़्यादा आईआरआर की बात कर रहे हैं। प्लस इनका जो पीरियड है वो काफ़ी शॉर्ट है। 3 साल वंस अगेन इज नॉट अ पीरियड कि आप इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर सकें एट ऑल। इनको मेरे हिसाब से डेट फंड्स में ही रहना चाहिए, जैसे कोटक बॉन्ड फंड है या आईडीएफसी का एसएसआईपी इन्वेस्टमेंट प्लान है या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इनकम लाइक फंड्स हैं। इस पीरियड शॉर्ट में मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इक्विटी में रिस्क लें। इनका कुछ गोल डिफाइंड है जहाँ पे इनको ये फंड्स यूज़ करने हैं, एक स्पेसिफिक पीरियड है। जब आपका एक पीरियड फिक्स्ड है और आप टेंटेटिवली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो पीरियड के लिए, तो आपको इक्विटी की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। प्योर डेट स्कीम्स आर द राइट स्कीम्स फॉर हिम। ओके, ऑलराइट, तो आपको हम सलाह नहीं देंगे फिलहाल रोहन कि आप इक्विटी में निवेश कीजिए और जो आप लक्ष्य बनाकर चल रहे हैं वो लक्ष्य आपका 15 लाख का जो लक्ष्य है वो फिलहाल पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जब भी कोई गोल बनाते हैं और हम क्योंकि इतने हमेशा कहते हैं छोटी रकम निवेश कीजिए एसआईपी के जरिए और आप एक बड़ी रकम 15 से 20 साल में पा सकते हैं। अभिनव, हमारे जो दर्शक है वो बहुत बार आई थिंक ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस रकम से 3 या 4 साल में भी कुछ चमत्कार हो सकता है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, वही जैसे वो जादू की छड़ी की बात है कि म्यूचुअल फंड में कोई ऐसा तो कोई मैजिक वॉन्ड तो है नहीं कि आपने दिखाया और वो हो गया। देखिए, एक सिंपल सा मैथमेटिक्स है कंपाउंडिंग का, राइट? तो अगर आप 15 साल के लिए फॉर एग्जांपल अगर आप 10,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हैं और 15 साल के लिए आप कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर 12% का एवरेज रिटर्न हो तो 50 लाख से प्लस का कॉर्पस हो जाता है। पर अगर मैं 15 साल को सिर्फ 20 साल तक कंटिन्यू करता हूँ तो कॉर्पस 75 लाख के ऊपर हो जाता है। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पर वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होता है, वो बूंद बूंद से सागर भरेगा आपका इमीडिएटली तो कोई आपको इसका रिटर्न नहीं आने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा इक्विटी रिटर्न्स 12% ज़्यादा नहीं देंगे, बट प्लान करने के लिए 12% इज अ गुड नंबर। रिटर्न्स 15-18% भी आ सकते हैं, उस पीरियड काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट का। बट नेचुरली 3 इयर्स, 5 इयर्स, 7 इयर्स सबको पैसे जल्दी चाहिए। अगर आप हमारे पुराने शोज देखें उसमें सब पहले गोल्ड की बात करते थे, सबको गोल्ड में इन्वेस्ट करना था। अब थोड़ा वो कम हो गया। वो कम हो गया बिकॉज गोल्ड में रिटर्न्स नहीं दिख रहे हैं। बट अगर आप खाली रिटर्न्स
को ही फॉलो करेंगे तो लॉजिकली आई थिंक इंडिया की सारी पॉपुलेशन को सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि अगर आप 20 साल के रिटर्न देखेंगे मेरे को 18% से ज़्यादा का रिटर्न आया जी। तो इट्स नॉट प्योरली परफॉर्मेंस बेस्ड, आपको एक पीरियड भी देखना चाहिए इन्वेस्टमेंट का, सबको शॉर्ट टर्म क्विक मनी, इसलिए प्लानिंग की सख्त जरूरत होती है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों के जवाब देने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। अगर आपके पास भी कोई सवाल है म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ा हुआ तो अपना सवाल हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपको विजिट करना है facebook.com/आवाज़ योर मनी। यहाँ सवाल पोस्ट करने के साथ साथ आप योर मनी के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं।